कस्टमर भगवान होता है और कस्टमर भगवान है तो भगवान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए अमेज़ॉन ने आपके लिए निकाला पे लेटर। पे लेटर क्या होता है चलिए जानते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर सकते हो। कस्टमर एक्सपीरियंस आपको मैं चीज़ समझाता हूँ। अगर आप एक कोई भी सामान लेते हो तो आपको ये OTP का झंझट ना आए, आपको कभी कभी कार्ड का CVV एंटर करने की ना आए, अगर आप UPI कर रहे हो तो UPI का नंबर एंटर करने का ना आए। इसलिए अमेज़ॉन पे लेटर अपने कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए ये अमेज़ॉन पे लेटर लेकर आया। ये होता क्या है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री या सिबिल स्कोर को देख के कुछ दो ही हैं, एक्सो और IDFC, ये दोनों आपको कुछ लिमिट देते हैं कि आप 30,000 20,000 60,000 जो भी आपके पास लिमिट आता है कि इस पे आप सामान खरीद सकते हो इंस्टेंट 1 क्लिक पे। तो इसमें क्या है ना, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस इंस्टेंट हो जाता है। मतलब यार अरे यार जूता पसंद आ गया, पे नाउ पे लेटर खत्म, नेक्स्ट मंथ भर देंगे 5 तारीख को। तो इसमें क्या है ना, आपका पेमेंट जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथली हो गया। अब इनकेस अब यहाँ पे डेबिट कार्ड आपने लिया होता तो CVV नंबर याद है नहीं है, अरे वॉलेट ढूंढो, नहीं होता है। उसके बाद अगर आपने अमेज़ॉन पे बैलेंस में रखा होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए पे लेटर के साथ यहाँ पे इन लोगों ने कंबाइन किया हुआ है। बट पे लेटर के मैं आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये एक टेन्योर पीरियड पे होता है, जिनके 3 महीने 6 महीने 12 महीने इनके खुद के एक एग्रीमेंट बने होते हैं। इन केस यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, और बेनिफिट डिसएडवांटेज तो देखिए दोनों चीज़ है, यहाँ शेयर करता हूँ इसके डिसएडवांटेज एंड इसके एडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि आप इंस्टेंट पे कर सकते हो, इसमें कोई इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप नेक्स्ट मंथ ऑन द टाइम पे भर देते हो, मतलब 1 EMI जैसे अगर आपने सेट नहीं किया है और आपने बस नेक्स्ट मंथ इसे भर रहे हो तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आपने EMI सेट किया है 2-3 महीने के लिए तो उसमें आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। बट अगले महीने ही मैं 5 तारीख को पूरा भर दूँ, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके पास एक 45 या 35 डेज का ना वो क्रेडिट लाइन मिल जाता है, जिसमें आपने पैसा तो यूज़ नहीं किया बट आप अगले महीने पे कर रहे हो। ले देखिए समझ लेते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज पता है क्या है, ये आपके एक अमाउंट पे एक लोन अकाउंट नंबर बनाता है। समझ लीजिए मैंने 200 रुपये का सामान खरीदा, समझ लीजिए 200 रुपये का पे लेटर सामने ये है, तो ये लोन अकाउंट क्रिएट करेगा IDFC के साथ। एंड ये क्या करता है कि आप इसे पे करोगे तो आपको NOC मिलता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इससे आपका लोन अकाउंट क्लोज होगा एंड इससे आपका सिबिल स्कोर भी इफेक्ट होता है। जिसको ध्यान रखना होता है कि आप छोटे छोटे अमाउंट को लेके क्लोज कर रहे हो, फिर वो आपके सिबिल हिस्ट्री में दिखाई देगा। तो ये आपके सिबिल हिस्ट्री में दिखाते हैं ये इतना छोटा छोटा क्यों ले रहा है, तो इससे आपका सिबिल स्कोर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ये आपको कोई नहीं कहेगा, आप एक बार डाउनलोड कीजिए PDF फॉर्मेट में और अपने जाइए नीचे, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जैक्टली 300-500 जो भी आपने पे लेटर यूज़ किया वो दिखाता है वहाँ पे आपने यूज़ किया, पे किया और NOC में दे दिया गया IDFC के साथ पार्टनर करके। तो इससे एक ही डिसएडवांटेज है, यही डिसएडवांटेज है। पर इनके अगर आप हेल्दी अच्छे से भर रहे हो और एक अच्छा अमाउंट भी ले रहे हो, जैसे 6,000 का मैंने अभी रिसेंटली एक फ़ोन लिया था तो मैंने ऑन द टाइम भर दिया, तो इससे आपका सिविल इनफैक्ट इफेक्ट होगा और अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। तो पे लेटर खिलाफ नहीं हो, खाली आपको ये समझना चाहिए पे लेटर का जो एक मात्र जो मकसद है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो, पेमेंट स्मूथली आप कर सके और शॉपिंग आप और कर सके और आप उनको पैसे देते जाए और वो और अमीर होते जाए। यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल की वीडियो पसंद आता है, आपको पता है क्या करना है। और पे लेटर को लेके अगर आपने इनेबल किया नहीं है, बहुत ईजी होता है, KYC प्रोसेस होता है, इंस्टेंट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी होता है, कर सकते हो। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, आपको यहाँ से समझना होता है, हर चीज़ यहाँ से होता है। तो यहाँ से अगर किसी के लिए आप खर्च करोगे ना तो डूब जाओगे, यहाँ से खर्च करोगे तो नहीं डूबोगे। तो ये चीज़ थोड़ा समझ करना है। मैं सब साइकोलॉजिकल मैं बिलीव नहीं करता, आपको इन दफ़ा टाइम वेस्ट नहीं करता, आप बहुत चालाक हो। यहीं तक रखते हैं, बाय बाय।